और देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बीच शिवराज सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। कमलनाथ ने शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचारों को लेकर इस बार आरोप पत्र जारी किया है। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज ने 18 साल के कार्यकाल में घोटाले ही किए हैं। भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार आज मध्य प्रदेश की पहचान यही बन चुका है। कमलनाथ यहीं पर नहीं रुकते, शिवराज अब ठगराज बन गए हैं, ये भी कहते हैं। इससे पहले शिवराज ने कमलनाथ को करप्शन नाथ कहा था। अब शिवराज पर हमला कमलनाथ ने बोला और शिवराज को कहा ठगराज। उनकी सरकार ने सबको ठगा है, ये कमलनाथ का अब आरोप है। तो आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि चुनाव बेहद करीब है। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। इस बीच कांग्रेस ने लगातार कर्नाटक वाली स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है। कमीशन खोरी वाली सरकार के नाम पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने एक जो ट्वीट किया था, फिर कमलनाथ, और इस तरीके से जहां कांग्रेस आगे बढ़ रही है वहीं बीजेपी ने भी पहले एफआईआर दर्ज कराई और आज एक बार फिर से कमलनाथ ने उसी पिच पर पारी खेलते हुए एक कदम और आगे बढ़ा दिया और इस बार कहा कि अब मध्य प्रदेश की पहचान सिर्फ करप्शन बन चुका है। जरा सुनिए किस अंदाज में हमला बोला और कैसे आरोप पत्र जब जारी किया तो हमला करते हुए शिवराज सरकार को ठगराज सरकार कह दिया। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है। केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनमें इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार ये पहचान बन चुकी है मध्य प्रदेश की। ये हमला कांग्रेस की तरफ से है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमला बोला। अब जब कमलनाथ ने हमला बोला तो वार पर तो पलटवार होना ही है। सीएम शिवराज भी एक्टिव हो गए और उनकी तरफ से भी हमला बोला गया। उन्होंने क्या कहा, देखिए। जनदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जनदर्शन में भीड़ उमड़ रही है। भाई शिवराज कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यक्रम है उसमें इतनी भीड़ इस वक्त आ रही है, उमड़ रही है कि कमलनाथ थोड़ा सा डर गए हैं, बौखला गई है कांग्रेस। और यही वजह है कि उल जलूल बयानबाजियां की जा रही हैं, उल जलूल आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहां देखिए कमलनाथ ने क्या कहा कि मेरे पास जो आरोप पत्र है जिसके अंदर 250 से ज्यादा घोटाले सरकार के गिनाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। हमारे पास में इसके प्रूफ हैं। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी, अंशुल त्रिवेदी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में है और अखिलेश सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे मध्य प्रदेश से। एक बार पहले अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्योंकि आप तो मध्य प्रदेश में ही हैं, कहां पर भीड़ उमड़ रही है, कहां कौन बौखलाया हुआ है, ये आपसे तो बेहतर कोई नहीं बता सकता। और बिल्कुल मुझसे ज़्यादा बेहतर जनता बताएगी और कांग्रेस के ही लोग बताएंगे कि देखिए आरोप पत्र आज कांग्रेस की तरफ से आया और जो लोकल ग्राउंड पर जो बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता और आम जनता मेरे साथ है। मैं सबसे पहले सतीन जी के पास चल रहा हूं। जल्दी जल्दी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है आरोप पत्र को लेकर सियासत हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप पत्र झूठ का पुलिंदा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कांग्रेस भयाक्रांत है, डरी हुई है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास से डरी हुई है। हमने कहा कांग्रेस गड्ढों वाला प्रदेश होता था, सड़क जो होती थी, सड़क में हम गड्ढों में सड़क ढूंढा करते थे। आज 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हो गई। आज हमारे नेशनल हाईवेज आरोप पत्र पर कुछ नहीं कहेंगे?
देखिए आरोप पत्र पे मैं वही कह रहा हूँ, आरोप पत्र पे हमारे विधिवत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं ना, जिसको कहते हैं ना निरापद, एक शब्द होता है, फेक है, निरापद है, फेक है आरोप। राहुल भाई ये कह रहे हैं कि देखिए जो भी आरोप लगाए वो गलत है, क्योंकि कोई भी तथ्य नहीं हो। चोर कभी कहता है मैंने चोरी की, कोर्ट में कोई जाता अपराधी कभी कहता आखिर सजा होती तो मैं नहीं कहता अपराधी। 20 साल के पाप है, 20 साल का कुशासन, और जितनी FIR करने कर दो। 3 महीने की बात है, मध्य प्रदेश में 150 सीटों से ज्यादा लाकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जनता का फैसला है। हमने आरोप पत्र इसलिए दिया है कि इनके पाप जनता को बताने। मध्य प्रदेश की जनता में हमने सर्वे करा है और हमें पता लगा है ये आरोप है। आज मध्य प्रदेश का हाल इतना बेहाल कर दिया है, आज इतनी बुरी स्थिति है। कमलनाथ जी एक जननायक बन के जनता के सम्मान की आप बात कर रहे हैं, उनके 15 महीने को लेकर भी एक आज आरोप लगाया गया कि 15 महीने में 15,000 घोटाले हुए ही है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। 15,000 घोटाले हुए हैं। गिना दूं मैं आपको कौन कौन से घोटाले हुए हैं? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, मोबाइल जो आंगनवाड़ी वितरण में मोबाइल वितरण होना था वो वाला घोटाला, आईफा अवार्ड घोटाला। तो कितने गिनाऊं मैं? 281 करोड़ का घोटाला। आपको पता ही होगा कि उनके OSD, ये देखिए OSD के पास करप्शन की बात हो रही है, तथ्यों की बात हो रही थी, और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि तथ्यात्मक नहीं है। तथ्यात्मक नहीं है तो भ्रामक क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कांग्रेस की प्रदेश टोली है ये तैयार करती है पूरी खाका, ये भेजती है सेंट्रल को, सेंट्रल ही उनको अप्रूव नहीं करता। अभी इनके नेता, सेंट्रल के नेताओं को अपनी ट्वीट डिलीट करने पड़ गए थे। तो जब इनके पास प्रूफ ही नहीं होता इसी चीज। प्रियंका गांधी के ट्वीट का जिक्र कर, जी हाँ बिल्कुल, उनके ट्वीट के आधार पे यहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया था, जो इनके कथित आरोप है, उनके आधार पे प्रियंका जी को इन्होंने एक लेटर भेजा था कि मध्य प्रदेश में ये हुए। जब हम आप ये कह रहे हैं कि आप लगातार गलत आरोप लगाते हैं। ठीक है अखिलेश, मैं आपके पास आती हूँ। गुलरेज शेख साहब यहाँ से हमारे साथ में प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हैं, और अंशुल त्रिवेदी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। गुलरेज शेख साहब, बड़ी लंबी फहरिस्त लेकर आए हैं कमलनाथ, 250 से ज्यादा घोटालों का जिक्र कर रहे हैं। 1200 करोड़ का पोषण आहार घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी, नल जल घोटाला, गणवेश घोटाला, और ना जाने सर्व शिक्षा अभियान घोटाले। कह रहे हैं कि नर्मदा तक को नहीं बख्श रहे हैं, भगवान शंकर को नहीं बख्श रहे हैं। पूजा घोर कलयुग है, और एक जो पंक्ति है कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और अब कमलनाथ इतने बौखला गए हैं, करप्टनाथ, कैरेक्टरलेसनाथ इतने बौखला गए हैं कि अब ये इनका विवेक मर चुका है और इनके सिर पर नाश आ चुका है। और ये जो हो रहा है ना मध्य प्रदेश में, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना, उपयोग करना, लेकिन चोट्टे जो है वो कोतवालों को डांट रहे हैं। और चोट्टे क्यों कहता हूं साहब, 15 महीने की सरकार में जो लोग 15,000 करोड़ से ज्यादा के घपले घायले घोटाले कर दे, वो हमसे पूछ रहे हैं। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश के ऊपर कलंक पोत दी थी कि बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर हमको खड़ा कर दिया था, वो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और इन चोटों की मैं आपको लिस्ट बताऊं, वेयर हाउस खरीदी घोटाले में कमलनाथ ने सीधे सीधे अपने लोगों को फायदा पहुंचाया और हमारे प्रदेश की आवाम को, प्रदेश के वेयर हाउस होल्डर्स को, प्रदेश के किसानों का नुकसान किया। आपका घोटाला वर्सेस इनका घोटाला, ये कह रहे हैं कि 15 महीने की सरकार में आपने तो 15,000 का घोटाला कर डाला। अब आप मुझे 15 सेकंड दे, वो पुरानी फाइलें खोल के देखे सारे मीडिया की। मैं तब भी मध्य प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता था जिस दिन कमलनाथ ने शपथ ली थी बतौर मुख्यमंत्री, और मैंने एक बात का चैलेंज दिया था हर टीवी चैनल पर बैठकर कि आप पहले भी घोटालों की बात करते रहे। यदि आपकी सरकार सच्ची थी, अंशुल त्रिवेदी जवाब देंगे अब इस बात का, जल्दी से, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये जवाब देने देंगे, शांत रहेंगे तब तक मैं बोलूंगा। अंशुल त्रिवेदी, जितनी बेबाकी से वहां बात रखी जा रही है, वहां भी आपको अपने लिए खुद मौका तलाशना होगा। मैं तो अपना मौका दे चुकी हूँ। बोलिए एक सेकंड गुलेश शेख साहब, गुलेश शेख साहब एक सेकंड, आरोप उन पर लगाए तो जवाब ले लूं ना। अंशुल त्रिवेदी, आप इनके पाप गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके पाप गिना रहे हैं। असल में कौन पापी है जनता ये जानना चाह रही है, आप ही लोग आपस में तय करके बता दीजिए। अरे पाप से यहाँ तक आप ये फिर बोल रहे हैं, या तो आप इनको शांत शेख साहब एक सेकंड ना, गुलेश शेख मैं चले जाऊं। अंशुल त्रिवेदी ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे आप, आपको खुद बात रखनी पड़ेगी ना। यही इंतजार करेंगे कि वो मैं चिल्लाऊंगा नहीं, आप शांत रहिए, मैं अपनी बारी पे बोलूंगा, वो अपनी बारी पे बोलूंगा। अरे बोलिए ना त्रिवेदी साहब, वक्त कम है प्लीज। भारत मैं चिल्लाने नहीं आया। बेचने वाला, अरे गुलेश शेख साहब एक सेकंड, शेख साहब एक सेकंड ना, चोट्टों के प्रवक्ता से पूछ रही अरे शेख साहब, चोट्टों के प्रवक्ता से शेख साहब एक सेकंड बोलने दीजिए ना उनको। अंशुल त्रिवेदी, तो क्या चोट्टों के प्रवक्ता से आप सच की कामना करके पूछ रहे हो? ये तो जनता तय करेगी ना क्या सच है और क्या झूठ है, और जांच के बाद तय होगा। अभी तो उनको अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए अंशुल त्रिवेदी। इस स्तर पे गिर के चिल्लाने नहीं आया हूँ, आपने मेरे को डिबेट के लिए बुलाया। यदि आप शांत नहीं, गिरना इसको नहीं बोलते हैं, गिरना उसको बोलते हैं। अरे गुलरेज शेख साहब एक सेकंड भाई, को दे दो जो कमलनाथ ने किया था। मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपका आवाज डाउन करना पड़े। सर प्लीज गुलरेज शेख साहब, अंशुल त्रिवेदी बोलिए। बोलते हैं गिरना।
मैं ये बोल रहा था आपको कि बौखलाहट अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता में दिख गई है। वो जिस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह चीजें दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, इससे साफ समझ में आता है कि उनकी मनस्थिति क्या है। अब कुछ दिन पहले ये एफआईआर लगाई थी उन्होंने प्रियंका जी पे, कमलनाथ जी पे, उसके कुछ ही दिन बाद आज आप देखेंगे कि गौशाला पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन का पीयूष पांडे नाम का एक बंदा है, उसकी फिर से एक चिट्ठी आई है, ठीक है, और उसने बोला है कि 38 लाख के टेंडर में 14.5 लाख का करप्शन हुआ है। इस बार इन्होंने कोई एफआईआर नहीं डाली है, इस बार इस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? ऐसे सैकड़ों हजारों मामले हैं मध्य प्रदेश में। ये आरोप पत्र छोड़ के इस सरकार की रग रग में भ्रष्टाचार है, पग पग में भ्रष्टाचार है। और आज माननीय कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे से इनका जो चरित्र है वो लोगों के सामने लाया है कि ये प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार की सरकार है। मैं इसके आपको आंकड़े देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की ही शिवराज सरकार ने, अगर आपके पास दस्तावेज है तो सामने क्यों नहीं रखते? अभी तो आप आरोप पत्र, आप जो बताएंगे वो आंकड़े मेरे पास भी हैं, जो आंकड़े आप दिखाएंगे वो बता चुकी हूं। मैम मेरी बात तो सुनिए। 2020 से 2023 के बीच में 2715 घोषणाएं की मुख्यमंत्री ने, यानी प्रतिदिन 2.5 घोषणाएं करी। उन घोषणाओं का क्या हुआ नहीं मालूम। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर इतने सारे घोटाले कमलनाथ सरकार ने किए, 3 लाख करोड़ का, तो लगातार वहां पर शिवराज सरकार है, क्यों नहीं फिर पोल खोल दी? फिर क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई? छापे पड़ने चाहिए थे, जांच होनी चाहिए थी। मैं बताता हूँ। अखिलेश से मेरा सवाल, जल्दी से अखिलेश। वरना ये सब जेल में जाते। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, देखिए, ये जो सीवेज घोटाला और आरोप लग रहे हैं अखिलेश, हाँ। तो उनकी जांच होनी चाहिए। जी, आरोप लग रहे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं, यही बात ग्राउंड पर भी जो आम कार्यकर्ता है, जो स्टेट के प्रवक्ता है, उनसे हम पूछते हैं, लगातार हम बात भी कर रहे थे कि देखिए आरोप लग रहे हैं, आरोप पत्र उन्होंने दिया, काउंटर आरोप, जांच क्यों नहीं हो रही? सरकार आपकी 18 साल से, पिछले 3 साल से। देखिए, हर विषय पर जांच हो रही है और हर स्टेज पर चलता है मामला। अगर आप जो भी, जहां अभी जैसे अभी ये जो बात हुई है, हमने 41 जिलों में एफआईआर की हुई है, क्योंकि पूरा फेक नैरेटिव कांग्रेस ने स्थापित करने की कोशिश की। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहूंगी जिनको कम वक्त मिला हो। लेकिन देखिए, सवाल यही है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप अपराधियों के खिलाफ में जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जनता के सामने एकदम तथ्य सामने होना